सामान देने में पूरा 1 घंटा लगता है। तो उन्होंने बैठा दिया। चाय वाय नहीं पिलाएंगे क्या? मेहमान आएंगे घर। अच्छे से आया। इसको पे कर क्या? आज मेरी मम्मी का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन इतना सा पार्ट है, फोटो भेज दी। हो गया। इतना सा पार्ट। अभी तो बच्चे चलो भाई, सर्दी में मैंने इसलिए दरवाजा बंद किया भाई, पर्दा लगाने से उड़ रहा है पर्दा, बहुत जल्दी है। ऐसे उड़ रहा है तो उनको ठंड लग रही थी बहुत, मुझे ठंड लग रही है, पीछे से हवा आ रही है तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने तो बीमार हो गई तो और ले मैं स्टार्ट कर 13 चैप्टर करेंगे। तेरा 13 आ रहा है? क्या नाम है इसका? तेरा 13 आ रहा है? प्लास्टिक बॉक्स 15 मीटर लॉन्ग है, इसमें फॉर्मूलाज यूज होंगे सारे, ठीक है। 15 मीटर लॉन्ग क्या है? प्लास्टिक बॉक्स इतना वो चौड़ा है और इतना डीप है, मतलब ब्रेथ डीप टू मीट, ये इतना बना है। अब तो वो ऐसे बना हुआ है, गहराई देख, गहराई बोले तो ब्रेथ, बोले तो दिस डीप, दिस इज द वाइड, बोले तो दिस, और दिस इज द लॉन्ग। नहीं, ये लॉन्ग होता है, गहराई बॉक्स ऐसे गहराई है, ये गहराई, ये लॉन्ग है, ये चौड़ाई है, ठीक। गहराई तो ऐसे होगी ना, जितना डालेंगे तो ऐसे होगी, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इट ओपन एट द टॉप, हमने इसको ऊपर से खोला, लीड हटाई, तो इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक, उसकी प्लास्टिक की हमने थिकनेस को इग्नोर करते हुए उसकी कितनी मोटाई है, राइट। तो शीट डिटरमाइन, तो द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि जो शीट है तो हमें एरिया निकालना है उस बॉक्स का, क्योंकि हमें कितनी शीट लगी है उसको एरिया फाइंड आउट करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट एंड शीट मेजरिंग दिस कॉस्ट, मतलब 1 मीटर पे कितने रुपए लगे हैं उसके, 20 रुपए। तो टोटल पहले हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया के हिसाब से हम इस एरिया को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, क्योंकि 1 मीटर पे 20 रुपए लगा है, 20 रुपए 1 मीटर आई शीट, तो जितना एरिया आएगा तो उस हिसाब से उसको मिल्टू करके उतने मीटर शीट आ जाएगी। तो पहले तो ये देखो इसका फॉर्मूला का सरफेस एरिया, बॉक्स का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए खुद करना है क्वेश्चन, ये ना फॉर्मूला बॉक्स का सरफेस एरिया। तो पहले तो इसका क्या निकालोगे तुम, सरफेस एरिया, और तुम्हें यहाँ पे मेजर दी हुई है, लेंथ चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई गहराई, ठीक है, लेंथ विड्थ और डेप्थ, ठीक है। चलो निकालो फटाफट से इसका एरिया निकाल के दिखाओ, फॉर्मूला यूज करना है बस उसका, ये नहीं उसके तरीके से करना है, मारूंगी क्वेश्चन वो अलग है, ये अलग है। तू तो कह रहा मैं नहीं आऊंगा, ये तो कह रही मैं नहीं आऊंगी, ये कह रहा मैं नहीं आऊंगा, ये बोल रही थी ऐसे बोल रहा था। इसमें करना है, सॉल्व करना है कि
ये इसके नीचे हमने 1 रखा, इसके नीचे कुछ नहीं है, इधर आ जा। पहले बात तो ये देखो, इसके साथ हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल जो नॉन वेरिएबल है उसको ले रहा है, तो नॉन वेरिएबल ये है, इसका कोई वो नहीं लगा एक्स वाई जेड। तो ये यहाँ पे क्या है प्लस, इधर जाके माइनस, और इनके दोनों के वो सेम है, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर वाली चीज को माइनस करके जो आएगा उससे काट देंगे, और इसके 2 से उसको डिवाइड मतलब काट देंगे 2 से। 4.3 का मतलब एक करके दिखा देती हूँ, तो मुझे खुद करना है, ठीक है। हमारे पास ये है 2y + 5 = 37, ठीक है। तो 2y तुम्हारे यहाँ रहेगा, और इधर जाके क्या हो जाएगा, इससे माइनस 5 है ना, ये 35 में से ये गया, कितना बचा, और 37 में से 5 गया, तो और 2 का। अब ये इधर इससे क्या हो रहा है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई 2 से 2 कट गया, हमारे पास कितना बचा, पीछे आंसर क्या है 4.5। 32, 37 में से 5 माइनस किया 32, 2 का 2, डेटा आना चाहिए, यहाँ पे डेटा है। ये इधर से माइनस हो गया, 35 में से 37 में से 5 गया, 35 32, 37 में 5 गया 32, ये आएगा ना, है ना। ये इसके सेम है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, इसको इससे काट देंगे तब भी 32 ही बच रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा ना। इससे माइनस करेंगे, कितना बचा 19 18 माइनस होगा ना, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो, सेम ही तो है, कितना आएगा 18, 5 के टेबल में 18 आता ही नहीं है। -18.5, ये तो सही है हमारा आंसर, क्योंकि 10 पहले आएगा और ये बाद में आएगा, तो माइनस किसके आ गया, बड़े डिजिट के आ गया, तो -18, टी इधर आ गया, तो -18 और सही आ रहा है, मतलब हमारे यहाँ से सही आ रहा है, पीछे गलत दे रखा है, ठीक है। चलो ऐसे ही बनेगा, जो ऐसा आएंगे मतलब उधर जाके हो जाएगा ना, मतलब ये
भी डिवाइड हो रहा तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ हाँ भाई, सेकंड टर्म में क्या आ रहा है तुम्हारा? इनका तो सिलेबस आ गया तुम्हारा। सेंड तो कर दिया था सुबह। तेरा क्या आ रहा है? मैं भी पढ़ दूंगा, पीडीएफ आ गई। वैसे मैं पॉल लाया हूँ, क्या रहा है? पॉल साइंस तेरी क्या है? तेरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तेरी हिस्ट्री नहीं है? है। तुम्हारा ज्योग्राफी नहीं है इस पे। अच्छा, ज्योग्राफी इसके पॉल साइंस थोड़ी है। हाँ इसके पास पॉल साइंस है, इसके पास हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री कॉमन है। हिस्ट्री, हिंदी, इसके सारे सब्जेक्ट मेरे जैसे हैं। इसके पास बस पॉल साइंस नहीं है, बाकी मेरे पास तो पॉल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी इंग्लिश तो नेसेसरी होती है, बस ये सारे सब्जेक्ट मेरे थे। इसके पास बस पॉल साइंस नहीं है, बाकी मेरे पास जो सब्जेक्ट के पास थे वो मेरे पास थे। तेरे पास कितना क्या है? बिजनेस। मेरे को नहीं आता वो तो तेरे पास क्या है फिर? वो है ऐसे कंप्यूटर करके कुछ है। आईटी है ना? IT, हाँ। तेरा पेपर नहीं हुआ आईटी का? वो सारे पेपर हुए मेरे। पॉल में मेरे 31 आए 40 में से। हिंदी में मेरे 29 आए। हिंदी में कम आया। नंबर आ भी नहीं तुम्हारे? हमें नहीं मिले अभी। पेपर दिखा दिया मैंने तो, पेपर ही दिखा दिया मैंने तो। तुम्हारा नंबर नहीं है, इनके नंबर नहीं आए अभी तक, तो उसमें नंबर आ गए। हाँ तो बहुत 17 को खत्म होते हैं तो तो पेपर। इनके भी तो अभी खत्म हुए हैं। हमारे घर नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे। हाँ तो भी दिखा देंगे ना, मेरे मैम ने चेक कर दिए होंगे ना टीचर ने। जा रही है ना मैम को ट्रांसफर हो गया, इसलिए चेक करके बता देंगे। सही है, चलो कोई नहीं। पॉलिटिकल लाया है तो पॉल साइंस लाया, और तू हिस्ट्री लाया है। ये बच रहा तुम्हारा। हिस्ट्री तो है इतनी डिफिकल्ट। बहुत ज़्यादा है, मेरे साथ घूम गया था पेपर में। तेरा रिजल्ट घूम गया था, यहाँ हमारा पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो रहा था। एक नहीं, पेपर तो इजी, हिस्ट्री का इसका बहुत आसान था, बिकॉज ही इज रीड एवरी लाइन ऑफ मैं थोड़ा दिस डीपली पढ़ डीपली। यही यही ऑफ कोर्स, जो तूने सब्जेक्ट चुना है ना आर्ट्स, इसमें डीपली पढ़ना है भाई। थ्योरी होती है इसमें पढ़ना ही डीपली है। सेकंड टर्म में तो ऐसे भी लिखना है, रिटर्न होगा पूरा। रिटर्न होगा, और बल्कि मोर डिफिकल्ट इज ऑब्जेक्टिव देन रिटर्न। क्या होता है कि रिटर्न में से ऑब्जेक्टिव में से एक लाइन में से आंसर आया, क्वेश्चन आया है, तो फिर डिफिकल्ट तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बच्चा एक हम पढ़ते हैं तो उसको पूरा ध्यान से पढ़ना होता है। अब इसने हर आंसर इसने सही दिया है उसमें, क्योंकि और मुझे भी सारे आंसर पता थे। तो इंग्लिश में तो तेरी हिंदी में, हार्ड होता होगा। हिंदी में तो और हार्ड होती है। और हार्ड क्या होती है? बस यही है कि थोड़े से वर्ड थोड़े से गंदे गंदे से होते हैं, वही वर्ड थोड़े इंग्लिश में आसान लग जाते हैं। मेरा पैटर्न तो अलग था। 11 10 आया था 11 हाँ क्वेश्चन आंसर। ये वाला क्वेश्चन लास्ट में था मेरे। आगे पीछे होगा ना। तेरा अलग है? आगे पीछे था पीछे मेरा। होगा, सेट वाला होता है। क्यों? एबीसीडी भी आता है इसमें? हाँ दीदी बड़ी क्लास में ऐसे होता, चीटिंग का करता है। नहीं, हमारे वो तो सबके बोर्ड set- में होता है ना। सबके सेट सेम थे हमारे क्लास वाले में। पर मेरे इसमें जो उसका पहला क्वेश्चन है, मेरे इसमें लास्ट है। पर्टिकुलर वो सारे। अरे तो हाँ यार मुझे याद नहीं है कि मेरे क्या थे 11th में, लेकिन एबीसीडी होता है, लेकिन बोर्ड में हुए थे मेरे तो। बोर्ड में होता है, इसमें पता नहीं वो इसे कहाँ जा रहा है? वो बैग दे इसका लिए, बैग नहीं पे। अब मैम कह रही है सिलेबस अब कठिन है रिटर्न में। हिंदी का भी बहुत सारा है, हिंदी का भी बहुत सारा है। ऐसे होता है भाई, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो बहुत। रिटर्न में क्या होता है, रिटर्न में तो बंदा पढ़ के लिख लेता है, ऑब्जेक्टिव डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ इसमें मतलब जो हमें सही पता होता है ना वो भी गलत हो जाता है इसमें रिकॉर्ड तो ही। क्योंकि उधर हमारे पास कंफ्यूजिंग होता है। हाँ। कंफ्यूजिंग क्यों? क्योंकि हमारे पास आंसर सामने ही होता है, पढ़ा हमने सब होता है, तो इसीलिए हमें डिफिकल्ट लगता है ऑब्जेक्टिव में। और आंसर में क्या है, वो हमें ही लिखना है जो लिखना है। 5 नंबर होगा, 2.5 3 तो मिलेंगे। 2 तो मिलेंगे एटलीस्ट, हम कुछ लिख के 2 तो मिलेंगे ना। ये दो लेकिन होता है। उसमें क्या, हाँ उसमें 2 होती है, 2 ही होती है, इसमें एक वो होती है। राजनीतिक संविधान। मेरे पास पड़ी तो है ये वाली बुक, लेकिन इंग्लिश में है मेरे पास। भी मैम कह रही थी इंग्लिश में लेना चाहो तो ले सकते हो, तूने इंग्लिश में क्यों नहीं ली? पर मैम कह रही थी मैं ना वो इंग्लिश को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करूँगी, हिंदी को ही लूँगी।
लिखने ही लिया है। ऐसा कुछ नहीं होता है, इंग्लिश को तो मैम कह रही थी मैं समझ जब समझ में समझाएगी ना मैम तो वैसी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अभी ये बताइए मैम जरा, कह रही हिंदी में पढ़ाऊंगी मैं पूरी। कहती जब तो मैंने लिखा। अब मैं बता रही हूँ ना तुझे, तुझे क्यों डिफिकल्टी लग रही है इसमें, इसलिए लग रही है सिर्फ तो वर्ड ऐसे हैं, ठीक है। इसमें तो फिर भी इतनी लगी जितनी हिस्ट्री में लगी थी मुझे। अरे सेल्फ बंदा नहीं पढ़ सकता, मुझे भी तो आ गया। सेल्फ नहीं पढ़ सकता। घर में बैठ के तुझे बोले ना एक कोने में एक चैप्टर पूरा खत्म कर दे, नहीं कर सकता तू। 5 मिनट नहीं बैठ जाएगा तेरे से, बोर नहीं हो जाएगा, उठ के जाऊं या कुछ करूं, है ना। ऐसा ही होता है भाई, यही होता है हमारे साथ। हम इन सब दौर से गुजरे हुए हैं, बस यही होता है। नीडेड कि कोई हमारे साथ पढ़ ले थोड़ा सा, या हमें कोई पढ़ा दे। आर्ट्स की फीस बता दो, मेरे दोस्त पढ़े। पहले तो मुझे बता इसके वो कितने आ गए, इसमें 3 आ रहे हैं। कितने आ गए, कौन कौन सा। अभी आपको कौन सी? ये मेरे पास सिद्धांत है भी, इसमें से तो संविधान रटी पड़ी है मुझे पूरी मूवी। 3 चैप्टर आ रहे हैं इसमें, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। बेसिक कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, हाँ 3 आया। तीनों इजी चैप्टर है, ठीक है देखा जाए तो। लेकिन तेरे तुझे बस ये देखना है कि तुझे समझ में आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। ये नहीं कि तो बच्चों वाली चीजें मालिक क्या आ रहा है। सीख लैंग्वेज में तो डिफिकल्टी यहाँ पे भी हो जाता है, जो हम पढ़ रहे हैं ना बुक में उसी की तरह लिखना है हमें। मैम बता रही थी, जैसे मैम पूछ रही थी यूपी में चुनाव होने वाले हैं, पॉलिटिक्स सारी मैम पूछ रही थी अपने पॉलिटिकल लैंग्वेज में बताओ से कि मुख्यमंत्री कैसे बनता है। तब जैसे अब तो बड़ा डिफिकल्ट, अब वो बोल रहे स्पीक आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हम लिख तो लेंगे तो फिर सोच के, लेकिन स्पीक करने में बहुत डिफिकल्ट है। हाँ एक्सप्लेन करने में वही तो उस चीज को बोल विधायिका ये सब कर, ये सारे वर्ड फिर यूज बहुत कर से रहे हैं। बोल रहे थे कि लोग वोट देते हैं, वो करते हैं। तो फिर मैम ने बोला वो उम्मीदवार होते हैं जो जिनको वोट देते हैं। हैं। उम्मीदवार ये लिखना है, लोग उम्मीदवार लिखना है। वही तो, यही तो मैं बोल रही थी। रिटर्न में ना हमारा हमने पढ़ा भाई, हिंदी में मेरी हालत खराब हो जाती थी यार, ऐसे वर्ड याद रखना डिफिकल्ट हो जाता था। और फिर हमें मैम बोलते थे रोज एक न्यूज़ पूछूंगी। कोर है इलेक्टिव है, कोर इलेक्टिव ही होती है, कोर ही होती है और हिंदी इलेक्टिव ही होती है। इसमें अलग अलग नहीं है, एक ही है। हाँ सीबीएसई में एक ही होती है, वो बड़े स्कूलों में होती है। नहीं जी बड़े स्कूलों में नहीं, सीबीएसई में पेपर है, उनका स्कूल और उनका पेपर तुम्हारा पेपर सेम ही होता है। क्या और इलेक्टिव रख रहा है, जैसे किसी को भी इंग्लिश चाहिए होती है ना, कम इंग्लिश करवा सकता है वो ना, बोलिए। हमें तो इंग्लिश भी टफ थी, हिंदी भी टफ थी, दोनों ही ए टॉप थी। इंग्लिश में भी आ रही थी समझ, पर हिंदी में नहीं आई तो एक तो वही भाई सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर ना बोर्ड में हिंदी का आएगा। मन नहीं करेगा तेरा पेपर करने का, मेरा तो इतना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वो एक तो वो पढ़ा नहीं जा रहा था, ऐसे रो रहा था ना हिंदी का, सूरदास के पद बताओ, ऐसे बोलिए वीडियो बना के भेज दी। पहले तो बोले 2 कवि के नाम बता, मैंने बता दी सूरदास कबीरदास। कह रहे फिर एक और बता, मैंने अमरकांत बता दिया। फिर कह रहे फिर उसको एक पद बताओ, 3 हो गए। फिर कोई याद नहीं था। फिर सर ने फिर बाद में वो स्टोरी थी ना, स्टोरी ईद का वैसे ऐसे। हाँ स्टोरीज। पता है सबसे ज्यादा डिफिकल्टी क्या हो जाता है हिंदी में, वो जो पद होते हैं ना, हाँ वही समझना, मतलब समझ नहीं पता। और इसको जो मैंने पढ़ाया है कितने डिफिकल्ट थे। हिंदी पढ़ाई थी आपने? और क्या, बल्कि मुझे तो हिंदी पढ़ाने में ज्यादा मजा आया इसको, क्योंकि वो हम काफी टाइम बाद उसको इतनी डिफिकल्ट हिंदी 11th की मतलब बताया था। हिंदी तो बहुत आसान लगी इसको, मतलब जैसे समझाने में, लेकिन जब इसने सेल्फ पढ़ी ना तो डिफिकल्ट इसमें वर्ड ना, एक तो भोजपुरी वाले वर्ड, भोजपुरी वो वाले मथुरा वाले वर्ड, लैंग्वेज वैसे वाले वर्ड बोल रहे हो यार, ऐसा लगता है कि हम वही के नेटिव है, ऐसे स्पीक आउट करते हैं ना, क्योंकि वो लिखा इस तरीके से तो कैसे बोलेंगे उसको। कृष्ण के ऊपर कबीरदास ने लिखा है। तो वो जो स्पीक आउट हम करते हैं ना, और जो हम लिखते हैं उसको पढ़ के समझ के, वो बहुत डिफिकल्ट, और उसमें तो व्याख्या बहुत डिफिकल्ट आती है।
पैराग्राफ कैसे लिखेंगे? व्याख्या बहुत डिफिकल्ट आती है 11th में। और ये जो ये है ना, खैर ये तो खैर हमने जैसे कभी एक दो थोड़े ही वर्ड बीच बीच में थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, अदरवाइज तो इतना डिफिकल्ट होता नहीं है ना इसमें। पॉल में नहीं है ना, पॉल में भी नहीं, क्योंकि हम रेगुलर समझते हैं, चीजें पढ़ते हैं, तो इसमें टीवी नहीं में होता भी है। देखते हैं। टीवी में भी देखते हैं, न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन डिफिकल्ट हमें तो इसमें हो जाती है। और हिंदी में तो एक हिंदी में, क्योंकि हिंदी में हमें बताने वाला कोई नहीं होता, हिंदी में तो फिर किसी बड़ी के बन जाओ। शुद्ध वर्ड है ना। मैं अपने पापा को यूज करती थी, पापा से पूछती थी मैं अपने, क्योंकि घर में जब पढ़ते थे, बाकी स्कूल में तो टीचर होती है, घर में ना हिंदी के लिए ना कोई बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो अपने तरीके से बताएंगे उस वर्ड को, उनको भी एग्जैक्टली नहीं पता होता। सिंपल हिंदी आती सबको। क्योंकि जो हमारी जो हिंदी ना खड़ी हिंदी है, इसे कहते हैं खड़ी बोली। हाँ, जो हमारी और होती जो है कठिन ना, होती है वो अवध की इंग्लिश हिंदी, कोई ब्रज की हिंदी, हाँ, ब्रज की ब्रज वाली भाषा है इसमें। हाँ, हमारी जो होती है ना, जो मैंने तो उस दिन पढ़ाई थी ना, जो कृष्ण वाली होती है ज्यादातर ब्रज की होती है। कभी भी उसमें पूछे ना, जो नीचे हम लिखते हैं भाव लिखते हैं ना, भाव से स्पष्ट कीजिए। देख एक नया और सिखाया था मैम ने, वो अलग से लिखते थे, उसकी क्वालिटीज पता नहीं क्या बोलते हैं, जिसमें हम अनुप्रास अलंकार, उपमान और अलंकार भी लिखने पड़ते हैं, तो उसमें हमें उसकी वो भी लिखनी पड़ती है कि ये भाषा कौन सी है। हाँ, उसमें है ये तो। तो वो जो हम भाषा लिखते हैं ना, तो वो बतानी पड़ती है इस पैराग्राफ की भाषा कौन सी है, ब्रज हिंदी है या फिर वो वाली हिंदी है, खड़ी बोली है, कौन सी बहुत हिंदी है। सारी है हिंदी में। तो वो उसको पढ़ के और समझ के बताने पड़ते हैं, तो मतलब एक तरीके से हम पूरे वो बन जाते हैं देहाती भी। तो ये डिफिकल्ट हो जाता है हमें। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका काम क्या होता है? व्हाट इज द कार्यपालिका, जस्ट बेसिकली। हिंदी में क्या बोलते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरे को तो ये पता है। मैं पॉल का पेपर इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में करता हूँ। इंग्लिश का पेपर पढ़ के हिंदी में मैं पॉल का पेपर मैंने इंग्लिश में पढ़ के करा है, हिंदी में समझ नहीं आता मुझे। विधायक, कार्यवाही, न्यायपालिका सरकार के 3 अंग होते हैं। हाँ, तीन। और बेसिकली हमारी जो उसमें मतलब संसद इसके सरकार की, ठीक है, तो हम पता है ना, लेजिस्लेटिव और ये हमारा पार्लियामेंट और एक जुडिशरी। तो जुडिशरी इज दिस, नहीं जुडिशरी, लेजिस्लेटिव विधायिका, ठीक है, न्यायपालिका जुडिशरी, ठीक है, लेजिस्लेटिव विधायिका में क्या होते हैं सारे, वही तो होते हैं। संसद के पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट इज कार्यपालिका। हाँ, जो वहाँ पे हमारी सरकार में जो मैंने इंग्लिश में जो मैं बता रही हूँ, तो जो 3 होते हैं इंग्लिश में, जैसे लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट और ये जुडिशरी, ये 3 होते हैं। तो जुडिशरी हमारा हो गया न्यायपालिका, कार्यपालिका इज दिस, क्या विधायिका इज लेजिस्लेटिव, ठीक है, कार्यपालिका इज द पार्लियामेंट। ये 3 हो गए, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर एक शासन कार्य करते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। सब हो जाएगा। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करते हैं। हाँ, एक तीनों तीनों मिलकर तब जाके हमारी गवर्नमेंट एक प्रॉपर गवर्नमेंट तैयार होती है, जिससे हमारा पूरा इंडिया चलता है। तो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायिका एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। कैसे? जो कार्यपालिका, विधायिका कैसे? जो विधायिका लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका इस संसद, वो पार्लियामेंट, ये दोनों मिलकर काम करते हैं ना पार्लियामेंट में, तब जाके तो हमारी एक प्रॉपर कोई भी कानून पास होता है, कहाँ पे पास होता है? सॉरी, कार्यपालिका में कौन कौन से 2 वो होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा।
कोई भी बिल पास होता है ना, सबसे पहले वहाँ होता है, लोकसभा के पास जाता है, लोकसभा के बाद मैंने बताया अभी राज्यसभा के पास। लिस्ट है लोकसभा में कौन से कानून पास होते हैं और राज्यसभा में कौन से होते हैं। ये अब तुम डीपली क्या बताऊं, मुझे तो बहुत, मेरे तो मोटी मोटी बुक है, लेकिन फिर वही है ना, तुम्हें इतना भी नॉलेज की जरूरत नहीं है ना, हाँ। लेवल वाइज चीजें पता चले तो वो ज्यादा बेटर रहती है। इतनी जल्दी नॉलेज भर लोगे ना पागल हो जाओगे, तो बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। तो क्या इसमें तो ये सब मिलके कार्य करते हैं, तो उसे नियंत्रित करते हैं। तो उसकी सरकार की कार्यपालिका के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जो सरकार की कार्यपालिका के संगठन, संरचना और कार्य अध्ययन करेंगे। मतलब जो सरकार है ना हमारी, उसकी कार्यपालिका के संगठन, संगठन इज दिस, उससे कितने सारे वो हैं, छोटे छोटे वो ऑर्गेनाइजेशंस, कार्यपालिका के कितने संगठन, इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन इन इंग्लिश। संरचना और कार्य, ठीक है। तो इस अध्याय में हम ये भी पता चलेगा कि पिछले कुछ समय के राजनीतिक व्यवहार के कारण, हाँ, इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, इस अध्याय को पढ़ने से आप पढ़ने से आप ये सब जो संसदीय राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में अंतर कर सकें। जो हमारी जो संसदीय है, संसद अलग है और राष्ट्रपति अलग है, दोनों अलग है, ठीक है। बट कहते हैं कि संसद हेड ऑफ द राष्ट्रपति हेड ऑफ द संसद, क्योंकि राज्यसभा में 12 सदस्य वो खुद चुनता है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो वो हेड ऑफ द संसद होता है। तो संसद और जो राष्ट्रपति है, उन दोनों की कार्य क्या क्या होते हैं संसद के अंदर, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझेंगे कि मतलब भारत का राष्ट्रपति क्या काम करता है, क्या काम है उसका बेसिकली, तो ना बैठे रहने का काम। वैसे हमारा काम कौन संभालता है, पीएम, वो इसमें पास करते हैं वो तो राष्ट्रपति। नहीं, सिर्फ पास नहीं करते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे उसके काम क्या क्या होते हैं। संविधान में उसका क्या काम है, ठीक है। और मंत्री परिषद की संरचना, मंत्री परिषद जो बने हैं, मंत्री जो बनते हैं, उनकी जो बनती है एक टीम, मंत्री परिषद जैसे पीएम है, पीएम की कैबिनेट है पूरी, कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं ये, सीएम नहीं होते हैं कैबिनेट मंत्री। जैसे रेल मंत्री, अच्छा, एजुकेशन मिनिस्टर, जल विभाग की ये, हाँ, अलग अलग मंत्री होते हैं ना कैबिनेट, तो ये कैबिनेट होते हैं, ये प्रधानमंत्री खुद चुनता है। तो ये सारी चीज हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और मतलब प्रशासन कैसे काम करती है। प्रशासन इज दिस, व्हाट इज द प्रशासन, प्रशासन इज दिस जो हमारे एरिया को चला रही है, एमएलए वगैरह। तो ये कैसे काम करते हैं ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। कार्यपालिका क्या है, तो आपके स्कूल के प्रशासन का ये मतलब हमें ना जो पढ़ाया गया था स्कूल से शुरू की थी, स्कूल है, स्कूल में कौन है हेड, वो ये है, तो वैसे वो हमारा हेड है, तो वो हमारा प्रधानमंत्री है। तो जो कार्य ऐसे से बताए, तो आपके स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है, किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है। जैसे हमारे घर की बात करें तो किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है, ठीक है। किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को जो निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे किसी ने ऑर्गेनाइजेशन खोला हुआ है, तो निर्णय कौन लेगा, उसका हेड लेगा, कोई भी थोड़ा निर्णय लेगा, हेड लेगा निर्णय। तो जो उसका हेड जो निर्णय लेगा तो वो उसको फिर लागू करेगा। अब जैसे तूने अपनी कैबिनेट चुन ली है, वो तुझे सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, वो तेरे आगे चॉइस रख दी है, लेकिन निर्णय किसको लेना है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। अगर निर्णय गलत हुआ तो तू ही फंसेगा, निर्णय सही हुआ तो तेरी ही जय होगी। तो यही चीज होती है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की, वो रख देते हैं। लेकिन लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है, जो भी कानून होता है ना, पहले तो वहीं पे पास होता है, वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास भी जाता है,
फिर राष्ट्रपति भी जा रहा है। राष्ट्रपति के पास भी जाता है, वो भी अपना उसमें व्यू देते हैं कि ये सही है गलत है। वो भी फिर कन्वीनर, वो अकेला बंदा क्या निर्णय ले लेगा पूरे इंडिया का? इससे तो एक मंत्री चुने गए हैं कैबिनेट, ये कैबिनेट डिस्कस करके राज्यसभा लोकसभा, उस हिसाब से तभी तो कोई भी बिल पास होता है, पार्लियामेंट में पास होता है। सबके विचार रखे जाते हैं। कोई भी बिल पास होता है पार्लियामेंट में पास होता है। क्यों? राष्ट्रपति थोड़ी ना किसी गांव से जुड़ा हुआ है। गांव से कौन जुड़े हुए होते हैं? एमएलए वगैरह। फिर इनसे वो गांव से भी हमारा एमएलए हमसे जुड़ा हुआ है, हमारी यहाँ की सिचुएशन को सब पता चलेगा। वो फिर दिल्ली की इससे जुड़ा हुआ है, संसद से। फिर दिल्ली की संसद मेन संसद से जुड़ी हुई है। तो ऐसे ऐसे चेन बनती है, तो निर्णय उस हिसाब से ले जाता है। ये थोड़ा राष्ट्रपति थोड़ा रह रहा है यहाँ पे, ये वो जानता है यहाँ पे ये सब। तो हम इस क्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। मतलब प्रशासन करना, जो उसको लागू करता है। तो लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर जो संगठन इस ऑर्गेनाइजेशन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत मतलब नीतियों से, ऐसे नहीं है जो मर्जी, पूरे उससे हिसाब से उसको वो सारी चीजों का निर्णय लेना पड़ेगा। कोई तुम निर्णय तो ले रहे हो, वो निर्णय किसी और के खिलाफ नहीं होना चाहिए। मतलब अब जैसे मैं बताती हूँ, हमारी जो कंट्री है वो क्या है? डेमोक्रेसी कंट्री। तो इधर कौन कौन से लोग रहते हैं? सारे। तो यहाँ पे निर्णय लेने के तरीके से हो जाएगा। कोई भी बात कही गई है, अगर कोई भी बात कही गई है वो हिंदू के हित में नहीं है, मुसलमान के हित में नहीं है, फिर दंगे हो जाएंगे। कोई भी निर्णय लेना पड़ता है, इसलिए चीजें सोच समझ के समझ लीजिए। तो यहाँ पे ना ये डिफिकल्टी बहुत होती है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे एक वो नहीं रह रही है। तो जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की दैनिक मतलब जो रोज की जो कार्य होते हैं ना, अब रोज की कार्य की जो होती है ना डिफिकल्ट हो जाती है कि कल कैसे से काम होगा। आज का तो मतलब डिफिकल्ट हो जाता है डेली कार्य को, ठीक है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी हो जाती है। देख रेख तो उसमें तालमेल कर सके, तो ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक, जो ये लोग होते हैं ना, ये उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। मतलब ये लोग होते हैं ना, ये उस संगठन उस ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य प्रशासनिक होते हैं, जो वहाँ का निर्णय लेते हैं, ठीक है। या कार्यपालिका या फिर कार्यपालिका का, ठीक है, तो अधिकारी के रूप में काम करते हैं। तो आपने शायद बड़ी कंपनियों, बैंक और औद्योगिक इकाइयों के मतलब औद्योगिक मतलब जो कंपनियां होती हैं हमारी, जो इंटरनेशनल कंपनियां होती है, जो हमारी प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सुना होगा। उनमें से कुछ पदाधिकारी नीतियों मतलब जिनको पद दिया गया है कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हें ये काम करना है ना। तो जो उनकी जो नीतियां होती हैं, नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं, फिर उनको ऑर्गेनाइजेशन में लागू कर देते हैं कि जैसे कोई भी लॉ निकालते हैं तो उसके लिए एक अलग से वो बना देते हैं ऑफिस की, कोई भी प्रॉब्लम हो वो ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है उस लॉ की। वो किसी को भी उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, उस ऑफिस में जाके बने होते हैं ना ऑफिस, इसका ऑफिस ये, इस लॉ का ऑफिस ये। आंसर नहीं निकला तुम्हारा अभी दोनों का? डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तुम लोगों को? जब एक पहले तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, एक डिजिट की डेसिमल तो एक डिजिट की डेसिमल लगा दो बस।
तो कुछ उसे संगठन में लागू कर दे। तो कार्यपालिका अर्थ जो होता है ना, व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। ठीक है, जो कार्यपालिका जो अर्थ होता है ना, व्यक्तियों के उस समूह, मतलब व्यक्तियों के उस ग्रुप से है जो कायदे और कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। मतलब डेली जो उस चीज को, ऐसे नहीं है कि आज कानून मान लिया कल नहीं मानेंगे और ऐसे ही काम कर रहे हैं, ऐसे हाँ, ऐसे उसके हिसाब से जो काम करना है उन्हीं को वो। सरकार में मामले भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेते हैं। सरकार के मामले में भी, अब सरकार के मामले में भी एक संस्था, जो संस्था होती है ना, नीतिगत निर्णय लेती है। ऐसे नहीं कि वो भी कुछ भी नहीं अपने निर्णय ले देगी। हमें डेमोक्रेसी सब चीज सोच के उस हिसाब से निर्णय लें, क्योंकि यहाँ पे वेराइटी ऑफ द पीपल, वेराइटी ऑफ द ट्राइब है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम उनके खिलाफ कोई चीज, हम इसके बारे में सोचते तो उनके खिलाफ भी सोच सकते, तो ये चीज है। और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है, तो दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। तो सरकार का वह अंग जो इन नियमों, कानूनों, कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका के नाम। मतलब वो कार्य करती है और वो सारे नियमों को प्रॉपर तरीके से मान के सबके हिसाब से वो निर्णय, ये नहीं कि उसके बारे में सोच उसके खिलाफ चलेगा, ऐसे निर्णय लेगा। मुख्य कार्य क्या है? तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीति और कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी। मतलब कार्यपालिका जो है ना, सरकार का वो अंग होता है जो विधायिका होती है ना हमारी लेजिस्लेटिव द्वारा, जो लेजिस्लेटिव जो बोलती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद नहीं होती है, हर स्टेट की भी विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधान परिषद, विधानसभा, तो वो है विधायिका, जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो विधायिका होते हैं। और तो विधानसभा में जो लोग होते हैं वो विधायिका, उनको विधायिका बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। वही विधायिका वही होती है, विधान परिषद में बैठे होते हैं जो लोग, ठीक है। विधायक हिंदी में बोले तो विधायक नहीं बोलते, ये वहाँ पे होते हैं, यहाँ दिल्ली में नहीं होते, ये इसमें क्या है ना, स्टेट में होते हैं। हाँ स्टेट के दिल्ली में तो हमारी ये है पार्लियामेंट। तो कार्यपालिका नीति निर्माण में भी भाग लेती है, नीति निर्माण में। अब हमारे एक नीति वो बना हुआ था, नीति आयोग बना हुआ था हमारे, उसका हेड कौन है? आयोग, चुनाव आयोग, नीति आयोग बना हुआ है एक ऑफिस, अच्छा, ठीक है। उसका हेड है हमारा पीएम, उसमें मामा की जॉब इसमें क्यों आ रहा है, क्या कर रहा है? नीतियाँ बनाते हैं देश को चलाने की, तो नीति निर्माण वही तो है। ये नीति निर्माण में भी भाग लेती है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का हेड पीएम ही तो होता है। नीति विभाग अलग से बनाया हुआ है इधर, उसका हेड है इस वक्त पीएम। फिर आंसर नहीं निकल रहे हैं उसके, ये वाला तो निकल रहा है, अलग वाला। कौन सा वाला? ये वाले, ये वाला। ई वाले में क्या है? ये माइनस में जाएगा, प्लस में जाएगा। 5 और 5 10, 2 से काट दियो 10 को, 5 आ जाएगा तो x हमारा 5 आ जाएगा। 4.3 का
कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न होता है, क्योंकि सब स्टेट की अपनी अपनी तो होती है ना लैंग्वेज। विधानसभा। हाँ हाँ वहाँ पे सब अपना अपना विधान कार्य तो वहीं पे होता है ना, उनके अपने अपने स्टेट के अपने अपने कार्य होते हैं। बाकी एक होती है सेंट्रल में, वो हमारी संसद भवन है भाई। हर स्टेट में 3 सदस्य होते हैं और एक सेंटर में भी 3 सदस्य होते हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। हर स्टेट में अपने अपने होते हैं। कभी देखा होगा स्टेट पुलिस भी होती है, यूपी की पुलिस, हरियाणा की पुलिस, पंजाब की पुलिस होती है नहीं पुलिसें। तो ये हो गई न्यायपालिका, वो पुलिस कह रही हूँ, ये जुडिशरी होती है अपनी अपनी। जैसे इसका हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, सब स्टेट के अलग अलग, ठीक है। तो वो वहाँ की जुडिशरी हो गई है। तो जैसे ही स्टेट में काम होता है ना, वैसे ही वहाँ पे होता है, सेंट्रल में होता है। तो हम स्टेट सेंटर को दो, अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो वो सेंट्रल में भी वही चीज़ें होती हैं। जो सेंट्रल में की बात कर रहे हैं तो हमारी स्टेट में भी वही चीज़ें होती है। अब दिल्ली का कौन सा हाई कोर्ट है? हाई कोर्ट है दिल्ली का। दिल्ली के तो वैसे दिल्ली का हाई कोर्ट तो कोई स्पेसिफिक है ही। दिल्ली हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट भी दिल्ली में। वैसे तो रोहिणी कोर्ट भी है, पटियाला हाउस भी है, वैसे तो हाई कोर्ट अलग है ना, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट नहीं। जैसे हमें पता पंजाब हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट हरियाणा एक ही है शायद। दिल्ली हाई कोर्ट ही है। दिल्ली हाई कोर्ट है ना? हाँ दिल्ली है, दिल्ली हाई कोर्ट है अपना, दिल्ली में हाई कोर्ट है। दिल्ली, हाँ, क्यों दिल्ली में भी हाई कोर्ट, क्योंकि अब थोड़ा ना लड़ाई होगी तो वहाँ जाएंगे सीधा केस लेके सुप्रीम कोर्ट में। दूसरे स्टेट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली दूसरे स्टेट में जाएगी क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। सुप्रीम कोर्ट वो तो बने है ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, पहले हाई कोर्ट में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट है जब तो, लेकिन हाई कोर्ट से भी नीचे होते हैं पहले मजिस्ट्रेट। हाँ वो फैमिली कोर्ट, मजिस्ट्रेट। तो वो जो कोर्ट होते हैं ना मजिस्ट्रेट, उसमें जाते हैं हमारे झगड़े वगड़े। हाई कोर्ट में थोड़ा है, हाई कोर्ट तो और बड़ा हो जाएगा। हाई कोर्ट वाले लेवल की बात ही नहीं होती है। हाई कोर्ट में तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। हाँ हाँ, हाई कोर्ट में जाए हम आएंगे संसद इसमें, साकेत में, साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस में, ऐसे ऐसे रोहिणी कोर्ट में, ऐसे ऐसे जाते हैं हमारे केस। लेकिन उनके जो केस होते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस होते हैं ना, वैसे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं जैसे स्टेट में लड़ाई हो रही है, वैसे केसेस जो स्टेट से होते हैं लड़ाइयों वाले। ये नहीं है कि किसी बंदे का किसी हाई फाई बंदे के भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं। हाई कोर्ट में भी काम मैं बताऊं क्यों? अब देख, जो आरुषि वाला कांड आया था वो सुप्रीम कोर्ट में था, है ना? और एक वो वाला भी तो आया था एक बार, वो जिसने जुर्माना नहीं, जो तू क्या सुन रहा है? तेरी मतलब की चीजें कर रहे हैं हम, उनका तो पढ़ाई है ये। जो वो नहीं हुआ था अभी, एक दिन नहीं पकड़ा गया था नोएडा में, वो बच्चे मारता था, वो उसका नौकर। उसके ना फ्रिज में से बच्चों के मिलते थे हाथ पैर, पार्ट्स वगैरह मिलते थे। क्या नाम था जिसका? महेंद्र। मैं तो झलक से लिखी थी न्यूज़ पे, महेंद्र कोहली। महेंद्र और इतना काला था वो। उसकी जमाना पता है कब की बात है? जब स्कूल मार के खा सकता है क्या? पता है कौन सी, हमारी 2 महीने की छुट्टी में 2 महीने की छुट्टी पड़ गई थी, तो हम न्यूज़ बहुत देखते थे, तो 2 महीने की छुट्टी पड़ गई थी। वो बात थी 7th 8th में। देखिए पैदा भी नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? छोटा होएगा, 5-6 साल का तो होगा, मैं इतनी बूढ़ी थोड़ी ना हूँ। पैदा नहीं होगा, पढ़ा रही हूँ। ये 2007 की 8 की बात है ये, तब पैदा नहीं हुआ था तू? खाना ये हो गया 1 साल का था। 1-2 साल के होंगे ही होंगे, तब की बात है। कुछ बिल्कुल बुढ़ा सा हो जा रहा। तो हमने ना एकदम से ना ऐसे न्यूज़ में, मैं थी 6th 7th में, ऐसे कुछ थी,
नोएडा में एक घर है, कोठी है काफी बड़ी, उसमें ना 2 आदमी थे। एक तो वो था पंजाबी था, एक सिख पगड़ी वगैरह पहनता था, और एक था बंदा एक, ठीक है, जो उसका नौकर था ना वो था कोहली था, उसका नाम महेंद्र कोहली ऐसे लिखा हुआ था नाम। उसका नाम पता नहीं क्या था जी, सरदार वाला नाम था उसका। तो वो वाली खबर भी वो वाला केस भी सुप्रीम कोर्ट में गया था। वो क्या करता था, उसका जो था ना वो बच्चे पकड़ के लाता था, नौकर कोहली समाज का था। वो देखिए कितनी गंदी बेइज्जती कराई उसने। बच्चे पकड़ के लाता था, उसको देता था, वो क्या करता था, बच्चों को काट के खाता भी थे, कच्चा मांस भी खाते थे। पता नहीं अब सेल करता था नहीं करता था, सेल करता हूँ किडनी मेन पार्ट सेल कर देता होगा, और जो बचा वो खाता था वो। हाँ। तो उससे जब पूछा था ना, इसमें कह रहा मैं कच्चा मांस खाता था, कच्चा मांस खाता था, प्लस ये अभी भी उसको जेल में ही है वो, और कच्चा मांस भी खाता था, और प्लस ऐसे कितने बच्चों को अरे पता नहीं नोएडा में था उनका घर, कोठी थी नोएडा में बहुत बड़ी। ऐसे ही कर रहा था कोई। यार पहले तो करिए, कोई तरीका है क्या कच्चा मांस खाना, वो भी किसी इंसान का। वो जो पंजाबी था वो भी इसका साथ दे रहा था इसमें। वो तो मेन था, वही तो काटता था इंसान को, वो तो बच्चे पकड़ के पकड़ लाता रहा था। था। अच्छा नौकर थोड़ी खाता था, तो पकड़ता था। नौकर भी खाता था, दोनों खाते स्वाद थे। ही इवन नहीं उनकी एक नौकरानी भी मिक्स थी, वो भी खाती थी। वो 2-4 लोग थे, टीम में थे, खाती नहीं थी वो, लेडीज का मेन रोल होता है। हेल्प करती, पैसे मिल रहे थे भाई उसको, हेल्प करती। कोठी वाला बंदा था वो। कोठी और रिच बहुत था वो अकेला वही रहता था उस घर में, वो बहुत बड़ा घर था उसका। ऐसा भी क्या खाना है, चिकन नहीं मिल रहा है क्या? अरे चिकन छोड़, तुम किसी बच्चे से इंसान, यार तुम्हारे जैसा ही है वो जिसको खा रहे हो तुम, तो ना उसकी फ्रिज में से इतने हाथ निकले थे। ऐसे जाते नॉर्मल उसके केस सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे नहीं कि जिस मर्जी केस सुप्रीम कोर्ट में चले जाएगा। ऐसे ना एक बंदा मुझसे क्या कहता है, मतलब ऐसी बात हो रही थी मेरी, तो कहते हैं कि मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। मैंने कहा तू है कौन, तू क्या फेमस हुआ, तू इसमें आ जाएगा। जैसे आरुषि मर्डर केस हुआ था, जिसका अभी तक पता नहीं चला, आरुषि मर्डर केस नहीं था, ये भी मैं तब छोटी थी तब से शुरू चल रहा है ये केस, अभी भी इसका पता नहीं इसको मारा कब से चलते हैं, सोल को बाद में होते हैं, मुझे पकड़ा नहीं था। या पकड़ा ही नहीं गया वो, इसने मारा है। उनकी एक ही बेटी थी। पेंडिंग है अभी केस। हाँ अभी तक यार उनकी एक ही बेटी थी आरुषि, ठीक है, अभी तक अब उसको ये कह रहा है उसके पापा ने मारा उसको, उसका लाश मिली थी छत पे। यार इतनी बड़ी फैमिली में लड़की है, इतनी हाई फाई फैमिली की लड़की, कौन मार के चला जाएगा ऐसे, कोठी में रह रही है। फैमिली का मारा होगा, अगर कोई बाहर का होता ना तो वो मारता नहीं, ले जाता। यार अभी तक नहीं पता चला वो भी कि मारा उसके बाप ने मारा है, माँ ने मारा है, माँ बाप पे नाम मारा है। यार इतनी बड़ी 7-8 साल की लड़की को माँ बाप मारेंगे क्या? क्राइम फाइटर में देखा है ना, माँ बाप भी मार देते किसी की। वो अभी तक केस, वो वाला केस आरुषि वाला, क्या जरूरत रह गई है इसमें डालने की? मर गई तो मर गई। पैसा दे दो बस, कैश कर। यार उनके पेरेंट्स की नहीं, उनके पेरेंट्स क्यों मिलेगा पैसा? पेरेंट्स को देखे, उनके पेरेंट्स हैं, उनकी एक ही बेटी थी। पैसा आ जाए जा, वो तो एक ही बेटी थी, रिच थे, पेरेंट्स है, एक ही बेटी थी, और वो अपनी एक ही बेटी को भी मार देंगे। उनके बाप और माँ जेल में गए थे, कुछ दिन रख लिया होगा, पता नहीं, रिमांड अभी तक सॉल्व नहीं हुआ वो केस। मैं बचपन से देखती आ रही उस केस को, 7th-8th से, जब पहली बार न्यूज़ आई थी टीवी में, जब से देखते हुए आ रहे। पता नहीं कुछ केस अभी तक सॉल्व भी नहीं हुए हैं वो, जैसे ये वाला कोहली वाला और ये आरुषि वाला, ये कुछ केस होते हैं जो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये नहीं कि हर किसी का केस सुप्रीम कोर्ट में चल देगा, लोग सोचते हैं ऐसे। स्टार्टिंग में जब ये किसान आंदोलन चला था, जब सुप्रीम में गया था पहले, ये स्टार्टिंग में वही देख, स्टार्ट हुआ बेसिकली वो स्टार्ट कहाँ से, गवर्नमेंट का काम क्या है, वो तो हमारी जड़ है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी, कोई और थोड़ा देखेगा। ये तो हमारी जड़ है ना यार, किसान के बिना तो कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड ही नहीं चल रहा है। मोदी ने वापस दे दिया काम। यार उनके लिए करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा बेसिक प्राइमरी लेवल के वही लोग हैं जिससे हमें
कच्चा माल मिल रहा है, कच्चा माल नहीं मिलेगा तो हमें गुड्स कभी नहीं मिलेगी। अब हटे हो जाते खाली हो बोला अब जब गए मैं बिस्तर लेके वहाँ से टेंट घर टीवी शो लगा है। उनका जो कुछ केस जैसे हमारी हाई कोर्ट हुए और ये हाई कोर्ट के पास जब जाता है केस जब वो सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व नहीं होता। फैमिली कोर्ट नहीं कर पाता सॉल्व। पहले तो अच्छा, फैमिली अच्छा, कोर्ट में हाँ, जाता है ना, सर, हाँ, सर। पहले फैमिली कोर्ट में जाएगा, हाँ। उसके बाद हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट भी नहीं कर पाएगा ना, देन गो टू द अब तो सोच रहे कितने लेवल के मतलब कितना लोग वो होते हैं कि कोर्ट सॉल्व भी नहीं कर पाते केस, कितना कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग वो बनते हैं लॉयर्स ये सब। अब तो सोच रहे कि जो फैमिली कोर्ट में होते हैं इनके एम ही लॉयर होते हैं नहीं ना, तो ऐसा क्या होता है इस केस के अंदर पता बहुत सी है? बातें होती पता नहीं लग पाती ना केस के अंदर। मैंने ना एक दिन पढ़ रही थी किसी उस पे, कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि इसको कहते हैं वो साइकोलॉजी भी केस पता है क्यों, केस का मतलब क्या है केस, क्या जरूरत बनी इनको बनाने की पार्लियामेंट और ये सब केस वगैरह न्याय यार नॉर्मल सांसद हाँ निकल जाएगा तो हम क्यों जाएंगे वहाँ पे, क्यों जाएंगे कोर्ट में कि मैं हमारा केस सॉल्व कर लूँ, हम ही सॉल्व आउट कर लेंगे अपने घर में बैठ के। कुछ चीज़ें ऐसी हैं नेचुरल ही जो है ही, इसमें किसी की गलती नहीं होती जो है ही, जो होगा ही होगा। अब जो आरुषि वाला की तक नहीं पता चला, क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के पास जाके, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बता पाया है। वो कहाँ से बताएगा, उसको पुलिस बताएगी ना। यार चलेगा तो वही सुप्रीम करेगा। कोर्ट को किसी जरूरत किसी घर के से क्या लेना देना, किसी की बेटी का मर्डर हुआ है, मैटर चल रहा है, तुमका मैटर है घर वालों का। घर वालों का मैटर है, मर गई छोड़ो भाड़ में जाओ अपना ऐश करो। पता नहीं कितने पेंडिंग केस चल रहे हैं। तो कुछ ही केस उठा के वो निकाल के करती है, ये फाइल पड़ी रहेगी केस में। बहुत फाइल्स कुछ तो खुली भी नहीं है कितने सालों की, तो कुछ ही केस उठा के वो करती हैं कोर्ट। तो मैं ये चीज़ नहीं समझ नहीं पाती ना, ये चीज़ क्या है लिटरली, कि एक आरुषि वाला और एक ये बलविंदर कोहली वाला जो मैं बता रही हूँ वो थोड़ा सा ये चीज़ें थोड़ी सी है कंफ्यूजिंग है कि अगर हम घर में चीज़ें सॉर्ट आउट कर ले तो हमें ज़रूरत नहीं है जाने की कोर्ट वोट में, ये चीज़ें होती है। तो यही चीज़ें कार्यपालिका प्राय नीति निर्माण में भी भाग लेती है, मतलब नीति निर्माण भी नीतियाँ भी बनाने में भी वो हेल्प करती है। कार्यपालिका औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है, जैसे न्यायपालिका का होता है, जैसे हमारी जुडिशरी होती है अलग अलग स्टेट में, कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर होते हैं। चांसलर देख कहाँ कहाँ पे है, हमारी इंडिया में तो राष्ट्रपति है, जैसे राष्ट्रपति का काम होता है ना वहाँ पे वैसे चांसलर का होता है, यहाँ पे वैसे वहाँ चांसलर होता है। तो कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति काम कर अपना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्री ही होते हैं कार्यपालिका में, ये तीनों ही मिलके नीतियां बनाते हैं, कानून बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, उस हिसाब से चलता है पूरा देश, ठीक है। बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक मतलब सॉरी इसमें सिर्फ ये तीन नहीं होते, इसमें पूरा प्रशासनिक ढांचा होता है, जैसे मैंने बताया आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, क्योंकि ये लोग उतने एजुकेटेड नहीं होते जितने एजुकेटेड वो होते हैं, ठीक है। तो वो इन लोगों को चीज बताते हैं, व्यूज रखते हैं, क्योंकि इनको उतनी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होती जितना उनको होती है। हाँ ये चीजें होती है, तो इसमें बहुत बड़ा ढांचा जुड़ा होता है कार्यपालिका, क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं ना। तो कुछ देशों में ठीक है ना, ये तो हो गया। हाँ तो जैसे आगे देख ले, प्रशासनिक सिविल सेवा में जो सदस्य होते हैं, सिविल सर्विसेज जो जैसे लाइक आईएएस ऑफिसर एंड ऑल, आईपीएस, आईआरएस। तो प्रधान सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। जो सरकार के जो प्रधान होते हैं हेड और उनके जो मंत्री होते हैं, अब जो अब हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट में भी लाइक जैसे हमारा सीएम है तो सीएम की भी कैबिनेट होती है, आराम से नहीं कर सकता
सीएम की भी कैबिनेट, मतलब हमारी दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी दिल्ली के भी होते हैं, स्टेट के भी होते हैं अपने, ऐसे ही सेंट्रल के पीएम संभालता है, स्टेट के सीएम। ये डिफरेंस होता है। और जैसे ही सेंट्रल में पार्लियामेंट होती है ना, ऐसे ही स्टेट में विधानसभा होती है। जैसे ही सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट होता है ना, ऐसे ही स्टेट में हाई कोर्ट होता है। तो ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक के कार्यपालिक अधिकारी के रूप में काम करते हैं। आपने शायद बड़ी कंपनियों, बैंक, ये तो हो गया ना, इसके अंदर हाँ। तो और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब जिनको रोज रोज काम करना होता है, उन्हें स्थायी कार्यपालिका। अब जैसे IAS ऑफिसर होते हैं, मैंने बताया था ना कि IAS ऑफिसर और जो हमारे जो ये होता है MLA, ये मिलके काम करते हैं। लेकिन MLA हमारे स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं। ये तो अपना एरिया, ये स्थायी इज दिस परमानेंट, ठीक है। अस्थायी इज नॉन परमानेंट। तो जो वो होते हैं ना MLA वगैरह, ये नॉन परमानेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मर्जी, तुम आगे उसको चुनो। MLA पे होता है ना कि आगे तू उसको चुनिया ना चुनिए, तुम्हारे ऊपर है। काम नहीं करेगा तो हटा देंगे अगले साल। हाँ, तो ये होते हैं अस्थायी। लेकिन IAS ऑफिसर को सुना, वो तो परमानेंट है ना, वो स्थायी 60 साल तक। वो तो प्रशासन उसी को, तो दो होते हैं जो प्रशासन चलाते हैं, अस्थायी और एक स्थायी। तो स्थायी इज दिस, हाँ, ये होता है। अब ये पूछ रहे कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। 3। तो सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती है। अब जैसे देख, अपने अमेरिका के राष्ट्रपति इंग्लैंड की महारानी के बारे में सुना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति इंग्लैंड की महारानी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत उनकी चीजें हैं ना। तो इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानियों की शक्ति, अब इंग्लैंड में देखना महारानी का राज चल रहा है अभी भी। इंग्लैंड की महारानी की शक्तियां भूटान के राजा से अलग है। भूटान के राजा से वो अपना सुनेगा, वो अपना चलाएगा। और अलग-अलग चलेंगे ना। क्यों? क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी थोड़ा ना जो एक जैसी रहेगी। अब हमारी इंडिया की और अमेरिका की थोड़ी ऑलमोस्ट सेम ही है, देखा जाए। पर वहाँ पे सत्ता ही ज़्यादा है। वो तो स्ट्रिक्टनेस अपने उन्होंने अपने स्टेट में करवा रखी है जिस हिसाब से उनको चाहिए भाई। उनके यहाँ पे देख पॉपुलेशन भी कम है, तो उनके पास करवाएंगे स्ट्रिक्टनेस। पॉपुलेशन बहुत है, तो यहाँ पे तो कितने भी स्ट्रिक्टनेस कर लो, रूल तो टूटने ही टूटने हैं। तो ये होता है, ठीक है। तो ऐसे ही तो लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत अलग है। तो इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी की शक्ति भूटान के राज्य से अलग है। तो भारत और फ्रांस दोनों ही देश में प्रधानमंत्री हैं, भारत में भी और फ्रांस में भी। उनकी भूमिकाएं अलग अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी वो अलग है ना भाई। क्या अलग है? प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशन अलग, संविधान, रूल भी अलग है। हाँ, रूल भी अलग है। इंडिया और फ्रांस में कैसे सेम हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन तो अलग है ना। वहाँ के अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जबकि डेमोक्रेसी दोनों कंट्री है। अब वहाँ का ढांचा अलग है, वहाँ के रहन सहन अलग है, वहाँ का रूल्स रेगुलेशन अलग क्यों है, वहाँ का वो अलग क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। काम कर अपना। वहाँ पे थोड़ी इतनी पॉपुलेशन है, वहाँ पे थोड़ी ना हर तरह के, वहाँ पे जरूर थोड़ा ना मुस्लिम हिंदू सब रहते हैं।
अब यहाँ तो मुस्लिम हिंदू सारी सब है, तो ये डिफरेंस भी होता है। उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है ना कि लोग कैसे रह रहे तेरे एरिया में। सबको देखो, किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें होती हैं। ये 5 से भी का टाइम हो गया, तुम्हें 5:30 बजे छुट्टी होगी ना, 4 बजे का रखा है ट्यूशन। तो फिर कितने बजे उनकी 2:30 से 4 पढ़ाना होता है उनको। तुमसे पहले भी तो बच्चे आते हैं। और उनका भी 2 बजे तक हो गया, उनका भी 2 बजे तक हो गया। किनका उससे पहले शुरू हो गया? उनमें भी जा रही है, वो तो खुशी तो जा रही है। नहीं, अब 2 बजे तक की हो गया, फुल डे हो जाएगा। अभी सबका हो गया। खुशी तो गई थी ना आज, बता रही थी, वो तो बता रही थी। 2 बजे छुट्टी होती है। आज गया था। 1:30 बजे छुट्टी हुई है उसकी आज। आज गया था। तू क्यों नहीं जा रहा ट्यूशन? बुलाया नहीं है। ऐसा थोड़ा ना बुलानी रे, ये कैसे जा रहा है? मैं पूछा था ना हमसे पहले, ये जब ऑर्डर आएगा तब आना। अच्छा, न्यूज में अभी बोल रहे हो हाँ, न्यूज़ में मतलब तुम गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहे हो। गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहे हैं ना स्कूल वाले। फिर सारे खुल गए ना, व्यू हमारे। ये क्यों नहीं जा रहा है? ये तो सेंट्रल है। बुलाएगी। टीवी के तो बच्चे जा रहे थे, वो तो छुट्टी का बैठा हुआ। क्यों नहीं जा रहा है स्कूल? पता ही नहीं करा, पता ही नहीं करा। क्यों? पूछना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना होता है हम सो रहे हैं। सुबह चले जाए फिर बदली पड़े। ऐस थोड़ा, तू तो बिल्कुल डफर है। वैसे भी सुबह चले जा यहाँ बंद पड़े। कौन इसकी लोधी रोड वाला है? अच्छा, लोधी रोड। यार स्कूल तो स्कूल ही है ना, लोधी रोड हो या मध्य रोड है तो ब्रांच एक ही। हाँ, बच्चे आते हैं कुछ नहीं। वो ब्रांच खुल रही है, वो ब्रांच नहीं खुल रही है। ऐसे कौन सा, कहाँ पे हो रहा है ऐसा? दिव्यांग भी तो नहीं आ रही। तो बस से चले जाए। बैन नहीं आएगी, बस भी नहीं, बस से खुद जाना है सर्विस में। बैन नहीं आएगी। इसमें बोला था उन्होंने पहले, बस में भी नहीं जाना, खुद जाना है। पर केंद्रीय विद्यालय में बस जाती नहीं है। मतलब हाँ, वो बस स्कूल की नहीं आएगी। हाँ मतलब DTC बस चलती है प्राइवेट। हाँ, उसमें जाना है। तो बस में तो कहाँ भेज रहा है उसको? मस्जिद मोड़ बस में कहाँ से जाएगा वो? इसी में तो जाता हूँ बस। मस्जिद मोड़ कहाँ पे पता है तुझे? वहाँ पे जाके फिर पूरा चलना तो पड़ेगा। किसके साथ जाता था पहले? अब वैन वैन भूल जा, अब नहीं आ रही है वैन। वैन नहीं फिर भी वो वहाँ पे जो या तो तेरी मम्मी छोड़ के आए, तेरे पापा छोड़ के आए तुझे। बोला तो गया। नहीं सच में, हाँ, वैन वाले। क्योंकि उन्होंने ये बोला है ना कि अपने उसमें नहीं आओगे, अपने उसमें आओगे सेल्फ उससे। ये वो भर के भी तो रखते हैं बच्चे। कोविड और अब नहीं है ना कोविड, वैसे है वो वही है अभी तो। ओमिक्रॉन चल रहा है, ये कोविड का चल रहा है। थोड़े बहुत को केस आ रहे हैं। कई सारे कोविड की भी आ रहे हैं ऐसे। महाराष्ट्र में आज तक आ वाले रहे हैं। डालते थे बनाने के लिए बच्चे। झूठला। हाँ, झूठ भी वीडियो बढ़ाने के लिए। पर जी न्यूज़ झूठ नहीं डालता। ऐसा कुछ नहीं, सभी झूठे होते हैं, कुछ ना कुछ झूठ होता ही है उनका। महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं थोड़े बहुत। अब हम भी झूठ डाल देते हैं। दिल्ली में नहीं बढ़ रहे। अब हम जो सुनेंगे हम वही तो, फिर वही तो बोलेंगे लोगों को। बाहर तो कोविड के तनी कितने ऐसा लाख बहुत केस हो गए, फैल और कौन सी जगह है वो? ऐसे होता है रूमर्स। एक बताया किसी और को, एक दूसरा बताया बड़ा चढ़ा के। ये मैं तुझे बता दूं, तू उसको किस तरीके से ले रहा, दैट इज योर थॉट। मैम तो यूँ कह रही ला, तुम अच्छा मार्क्स बना लो, मान लो अगले साल तुम्हारा कोई सिचुएशन आ गई तो तुम्हारे 11th के मार्क्स मार दो के 12th के मार्क्स तो बन जाएंगे जैसे अभी बने थे। ऐसा थोड़ा होता है। अभी और 9th और 10th की वजह से 10th की मार्कशीट बनी है। वो तो कोविड की वजह से हो रहा है, लेकिन हमारे टाइम में नहीं है। ऐसे 11th के मार्क्स पे 12th के पढ़ेंगे ऐसे। वो 12th में अपने बोर्ड होते हैं। 10th में बोर्ड हुए थे नंबर से। तो तुम्हारा तो कोविड की वजह से ना तुम्हारे पेपर कहाँ हुए थे, इसलिए हुआ है ना। कोई तो बोल रही है अगर सिचुएशन आ जाए तो बोल रही है। अच्छा, कोविड की सिचुएशन आ हाँ, जाएगी। देख लो, अभी तो 11th के पेपर ही होंगे, ये कारण आ रही है। नहीं बता रही है ना कि 11th में अच्छे मार्क्स बना लो जिस 12th में लग सके, अगर कोई सिचुएशन आ गई पहले डरी हुई है। मैं उनसे बोल रही तो कल रात को उठेगी नहीं उठेगी। बहुत सारे इंसान को अपना नहीं पता होता ये कहाँ जा रहे हैं, उस टाइम का नहीं पता होता एक दिन का। एक मिनट वो देख ले बेचारा सिद्धार्थ शुक्ला, वो देख ले फिर सुशांत सिंह राजपूत। यार कुछ नहीं है इस जिंदगी में, बस ये है कि तुम सोचो कि हाँ हम अपनी तरफ से बेस्ट। अब तेरा तो पता नहीं तेरे पेपर नहीं होंगे 10th के, प्रिपरेशन तो पूरी चल रही थी इसकी, कर भी ली थी काफी हद तक। इसने बीच में छोड़ दी कि पेपर नहीं हो रहे, चलो छोड़ो। हाँ, नहीं तो अगर प्रिपरेशन करो पर तो मुझे मार्क्स के नहीं पता थे कितने डालेंगे। गंद तो आएंगे, पेपर नहीं दोगे तो
वो आए कहाँ से मार्क्स? सीबीएसई से आया। जहाँ मर्जी से दे दी मार्क्स उन्होंने, मार्क्स पेपर कौन से मिल रहे? प्रोजेक्ट के मार्क्स सिक्के विक्के का बनवाया हुआ फिर सब सारे दिया इसी का मिला दीजिए। प्रोजेक्ट में पीछे नहीं रहेगा। सिक्किम के बहुत आ रहे थे ना हाँ, बच्चे भी ऐसे भैया, कुछ टाइम कोविड लग हिंदी गया का था, भी सिक्किम, इंग्लिश सिक्किम, साइंस सिक्किम। कोविड लग गया था ना, तो बच्चे मुझे ना मैसेज करते थे कि सिक्किम की ये क्या है, सिक्किम की ये। मैंने कहा यार तुम जाके गूगल ना हूँ 5 नंबर की खाई थी। गूगल, मुझे गूगल से मुझे मैसेज ये करते सब थे, हो पूछ गया रहे ना? थे क्वेश्चन पूछो। ये सारी इंग्लिश वीडियो बना दीजिए एक टॉपिक पे बताओ। ठीक है को तेरा सही है। मेरे को तो एक बोला मैंने 2 मिनट की वीडियो बना के आपको सेंड कर दी। 30 मिनट देनी है इंग्लिश में। 2 मिनट की वीडियो बना के सेंड कर दी थी मैंने। फिर मैम ने मेरे को आधी पहले याद थी, segment उठे। आधी नहीं, फिर मैम कह रही नीचे रख लो और वीडियो में फिर मैंने याद क्या करनी है उसमें, किस पे इंग्लिश स्पीच देनी थी, टॉपिक दिए थे मैंने 10-15 टॉपिक थे। 60 थे मेरे मतलब ये, को। जैसे प्लास्टिक का हो गया, योगा Child labor, COVID-19 का ऊपर हो गया। कोविड वजह से सबसे आसान है, बल्कि मैंने योगा मेडिटेशन पर कोविड में सिचुएशन हमने आंखों से देखी है। फुल इंग्लिश में बोलना था। ऑफ कोर्स क्यों नहीं, छोटे इंग्लिश तो सेंटेंसेस बना हाँ, रहे ऐसे थे। तो मैंने बोल लेते 6-5 सेंटेंस, फिर बाकी थोड़ा मैम कह रही नीचे से बोल लेना। मैं अब भी तेरे भाई, को मैं हिंदी पार्ट- इंग्लिश, जब तक हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज है ना, तो हिंदी ले रहा कभी इंग्लिश ले रहा, देखियो नहीं, 8 इंग्लिश तक तो सब्जेक्ट है 8 तक तो उसने सारी इंग्लिश पढ़े हैं, फिर इसने 9th में हिंदी में ले थे ना, हिंदी में 9th में एसएसटी। जो हमने करवाई थी बच्चों की, जैसे फिर हाँ, आ जाए। तो ऐसे घटिया स्कूल में जाओगे तो ऐसे ही होएगा ना, हिंदी में करवा लेते पता इंग्लिश से। टीचर पहले वाले कहाँ इसके रहे? सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में, एसएसटी हिंदी में। हाँ, हाँ, ऐसे फिर चल तूने 8 तक सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़े, एसएसटी भी इंग्लिश में, सब कुछ इंग्लिश में पढ़ा है, 9th में सडनली कैसे हो गए हिंदी में? सिर्फ एसएसटी होती मैम ने एसएसटी तो कहा है 11th में पूरी। नहीं 9th ही बता भाई थ्योरी, इसी से तुम इंग्लिश सीख सकते हो पढ़ना, वो इंग्लिश प्रॉपरली। तुम्हें जरूरत नहीं है इंग्लिश का कोर्स करने की। अरे मैम इतना डरा देती है ना फिर class जरा में। यार देखिए, सबसे आसान इंग्लिश लगती है आफ्टर द रीडिंग, ये तो कितना टफ लगता है आफ्टर द रीडिंग। एक का तो पेपर चेक निकाला, इतने इंग्लिश ले रही है, मार्क्स ही नहीं दे रहे थे उसको तो वो तुम्हें इंग्लिश नहीं आती मैडम? यार मैंने हिंदी का वो कर रखा है। हिंदी में कर रखा, कुछ भी कर रखा, इंग्लिश तो आनी चाहिए ना फिर भी। हाँ, मतलब यार तुम इंग्लिश का पेपर नहीं देते हो क्या? इंग्लिश में थ्योरी, इंग्लिश में चैप्टर नहीं होते हैं क्या? वो क्या उसमें फेल हो जाती हैं? तो अलग टीचर है ना टीचर। एक ही टीचर कोई होता है, एक सब्जेक्ट का 3-4 होते हैं। इंग्लिश वाला अलग होता है। जी मेरे स्कूल में तो ऐसे ही शॉर्टेज हो रही है बहुत ज़्यादा। हिस्ट्री का टीचर नहीं है, बिल्कुल अच्छा। पॉल साइंस वाला भी चलेगा। मैंने बीएड नहीं मैंने सीटीटी का एग्जाम क्लियर नहीं किया, मैंने बीएड नहीं की। पढ़ा देगा पढ़ा आज थोड़ा ना मैंने डॉक्टर यहाँ से तो बतेरे टीचर बैठे हैं, बतेरे ट्यूशन वाले हैं जो, क्वालिफिकेशन। लेकिन फिर वही है ना, ये मैंने कह रही मैंने गेस्ट टीचर रखना चाहिए ना। अरे गेस्ट टीचर भी कहाँ आएंगे, फोन चलाएंगे बस। पता है मैंने पढ़ा था रिसेंटली कि इतनी टीचर, यार मुझे समझ नहीं आती लोग इतने बीएड के एग्जाम देते हैं, निकलती है हर साल नौकरी। यहाँ का देख रहा है, काम कर अपना मतलब हर साल इतनी बीएड के एग्जाम्स की वो निकलती है वैकेंसीज, इतने बच्चे बीएड के पेपर देते, तो यहाँ स्कूलों में टीचर की शॉर्टेज कैसे? और इतनी टीचर्स हैं जो मतलब इन्हें ट्रांसफर ना देख कर देने चाहिए, ट्रांसफर एकदम ही दे देते हैं। जैसे अब मैं ना अगर पढ़ाना चाहूंगी ना, पहली बात तो घटिया वाले गवर्नमेंट स्कूल में तो कभी नहीं पढ़ाऊंगी, जिसमें एकदम डफर बच्चे होते चुग्गी वाले, बात लिटरली ही यहाँ नहीं चढ़ आती। जाएंगे वो मेरे, हाँ, बात ही नहीं। यहाँ चढ़ जाएंगे। और फिर जब मेरे पढ़ाना है तो फिर डंडा दे दो तगड़ा वाला। हमारे क्लास के बच्चे तो प्रिंसिपल आते हैं 26 साल से बैठते। नहीं अगर पढ़ाना है तो तगड़ा, पता है क्या होता है, बच्चे भी मारना शुरू कर देते हैं। हाँ आज उठा देते हिंदी वाले सर भी। मेरी क्लास लड़के ने बाहर भी लड़ाई हुई थी। सर ने पहले तो अंदर मार दिया तो खूब जितना मर्जी, फिर बाद में उसे बंदे बुला लिया। गुजर का था वो, सर का हाथ छोड़ दिया। ऐसा करेगा तू? ये तो मारता है क्लास की लड़कियों को। छुट्टियां पकड़ के कभी मत कर रहे भैया ऐसे कांड, इन चीजों पे ध्यान ही मत ये देना। लड़कियों की ज्यादा चलती है, लड़कों की नहीं चलती। नहीं ऐसे कांड मत करना भाई, तुम कभी भी टीचर को मारो और ऐसे मारो, टीचर को कभी मत मारो। क्योंकि क्या होता है, हाँ भगवान। टीचिंग करने वाले वही होते हैं हमें, अगर वो नहीं होगा तो आज तुम ये पढ़ नहीं रहे होते, फिर वही बनो गुंडे वाली। भगवान।
बेकार होते हैं ऐसे बच्चे। शरीफ है। यार शरीफ के बने थे, स्कूल का प्रशासन उसको ठीक करे। अरे मेरे स्कूल में तो तरीका क्या है? मैथ्स एंड पहले बात तो फिर वही ना कि ऐसे अन्य बड़े बच्चों को सिल देते हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल तो और भरते रहे, वहाँ पे थोड़ा ना ऐसे चलती गुंडागर्दी। चार 5:30 का टाइम है, तो जल्दी दिखता है ना। 2:30 से 4 पढ़ा उन्हें लेट हुई थे। 2:30 से 4 वो 2 बच्चे पढ़ते हैं ना। सिर्फ 2 ही पढ़ते हैं। 5 6 बच्चे भी कितने 1 2 3 4 5 6 अभी भी 6 हैं। उस टाइम भी 6 उस टाइम भी 6 बच्चे पढ़ते हैं। फीस बताना जी आर्ट्स की, वो आर्ट्स की फीस मेरी ये सब्जेक्ट है सेम उसकी, पर उस पर शायद इको है शायद। इंग्लिश में सारा उसका। हाँ उसकी उसका इंग्लिश में, इसका हिंदी में। फिर बोलेगा दीदी समझ में नहीं आ रहा, मैं तो इंग्लिश में बोलूंगी। तो मेरे साथ आया पागल। तो सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक्स और ये सब है ना। हिस्ट्री तेरे साथ होएगा बस। हिस्ट्री तो वैसे मैं इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में समझाती हूँ, तो टीचर दिमाग नहीं टीचर के अंदर हिंदी में इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में समझा दे। तेरे स्कूल का है तेरे स्कूल का नवी का मैं मेरी गली में। बोल अभी दीदी से पढ़ ले, पहले समझ ले दीदी को, उसके बाद बता देगी दीदी। तो कई दिनों से बोल रहा था मैं आया हूँ आज। आप उसको एक पुराना वाले नहीं सेकंड टर्म के भाई, सेकंड टर्म तक हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। इतना है, ज़्यादा भी नहीं है। ज्यादा नहीं है कम है। मैंने जब भाई देख 30% सिंपल सी बात है, तुम्हें भी उतनी हार्डवर्क करनी पड़ेगी जितनी मुझे करनी रिटर्न में है पड़ेगी। ना इसलिए हाँ। क्यों? क्योंकि रिटर्न का ना तुम्हें एक एक लाइन और देख जो ऐसी चीजें होती है ना कि हमें यहाँ पे जैसे सिर्फ वर्ड आते हैं यार, दिमाग में दिखता है। वो माइंड में। तो मैं कैसे तैयारी करती हूँ, मैं याद मुझे लिख के याद करना पड़ता था। तो फिर लिखने की आदत बन जाएगी। लिख के याद करती थी मैं कि ये वर्ड ना याद है, ये वर्ड ना यहीं डालना है। याद नहीं होता था, ये वर्ड ना यहीं डालना है। तो उस हिसाब से जैसे प्रबंधन, प्रशासन, अनुबंधन, अजीब से वर्ड ये लिखने पड़ते, तो उस वजह से हम लिख के ना याद करते थे ताकि ये वर्ड यहाँ पे आसान। मैं बहुत लिख के याद करती हिंदी की तो 3 बुरा मानी। क्योंकि हमारी मैडम ना बिल्कुल नहीं लेती थी वो पेपर। अंतराल भाग 2 क्यों? मैंने पढ़ा तो दी तुझे, कितनी बुक पढ़ा दी मैंने? 3 ही पढ़ाई है। तीसरी का नाम क्या? अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति वाली जो होती है ना उसको फिर वो सेल्फ तो पढ़ना इजी पड़ता है। है, सेल्फ पढ़ना पड़ता है, वो न्यूज़ संचार माध्यम वगैरह ये न्यूज़ खुद पढ़नी पड़ती है वो। ये वही बुक है जो मेरी टफ नहीं है मुझे। हमारी सारी वही बुक है जो मेरी होती थी। अब मुझे चैप्टर में कंफ्यूजन है। ये तो वही बुक है, ये वाली जो मेरी होती थी। वही बुक है ये तो। मैं तुम्हारा सिलेबस चेंज नहीं। जी अब सही रहता है, मतलब पहले 10 तुम्हारा तक क्या आता सिलेबस है, चेंज नहीं हुआ। जो 10 तक आता है ना, जैसे पूरे इसलिए बताते फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का मर्ज हो जाता था। सेकंड टर्म पूरा का पूरा आता था। हाँ। अरे वो तो कोविड का टाइम हुआ ना। अब ऐसा हो गया, फिर अब सिलेबस अलग अलग हाँ सिलेबस की उन्होंने कि इतने जो पेपर हो गया नहीं वो- आएंगे, जो हो गया अब वो नहीं नहीं आएगा। ना। फिर अलग आएगा फाइनली। अब जो पेपर है वही आएगा ना। जो बचा हुआ है सही है। लिस्ट ऑफ चैप्टर्स। चल कोई नहीं, अब जो भी हो। लेकिन देख अभी तुमने लिखा देख, राजा होता संवैधानिक राजतंत्र, राष्ट्रपति संसदीय गणतंत्र, औपचारिक शासन प्रमुख। देख ऐसे से बढ़िया संवैधानिक राजतंत्र। मैं नोट्स बनाऊंगा। नोट्स क्या बनाने हैं? सिंपल है। मैम अरे मेरे पे वो है ना, क्या कहते हैं सपोर्ट में चलेगा। मैम ने दिया उसमें वर्ड होता है। हम नहीं, शॉर्ट में क्वेश्चन बैंक, उसका नाम होता था क्वेश्चन बैंक। इतनी मोटी होती थी और इतनी बड़ी, जाते हैं सारे सब्जेक्ट। अच्छा ऑल सब्जेक्ट भी है, बोला एक ब्रेड खानी क्या? सेक दे कितनी खाएगी? 2। चलो भाई ये खुद करें खुद सीखें, ये कर मैं बताऊंगी यहाँ से। ये पूरा ये
की बुक लानी थी इसके साथ। अभी तो पॉल साइंस ही पढ़ ले, इसके साथ क्या लाएगा? ये चैप्टर इतने बड़े होते हैं और समझाने में कितने बड़े हो जाते हैं। 30 पेज का एक चैप्टर। इसके पूछ इससे एक हफ्ता बीत जाता है एक चैप्टर। हिस्ट्री में तो बीतता है ज़्यादा, इसलिए नहीं बीतता। पागल, उसको समझाते तो पूरी उसको हिस्ट्री में ले जानी पड़ती है। 6th क्लास तक 7th क्लास इसकी तक जाना क्लास में पड़ता भी है। हो, वो इसकी क्लास में भी, तो इसकी क्लास इंग्लिश कहानी शुरू हुआ है इसकी क्लास से, तो उन्होंने हिंट दे वो दे दिया इसकी नाम दे रहा है कि ये भी एक वो है पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। याद करेंगे तो इसके बारे में। इसका पेपर कल है, तो इसको 2:30 बजे भेज दिया कर, अपने साथ ले जाया कर, फिर इसको ध्यान से कल ना इसको 2:30 बजे जाइए यहाँ पे, और अपने साथ 5:30 बजे लेके जाइए। अरे भाई यहाँ पे तुझे पता है ना कितना टाइम लगाता है पढ़ने में। ये तो 2:30 वाली शिफ्ट में है ना। 2:30 वाली शिफ्ट में भी अकेला आएगा, मैं कह रही 2:30, क्योंकि इसके पेपर चल रहे हैं ना अभी। ये तो नहीं जा रहा स्कूल, तो इसे 2:30 बजे बुला लेंगे। ये 2:30 से 5:30 पड़ेगा ये। ये पढ़ेगा 2:30 पेपर चल रहे हैं, ये खुद कुछ नहीं करता ना, घर पे पढ़ता है। 2:30 अब ये यहाँ पे भी देख लेते। हाँ 2:30 घंटे में खुद से बैठ 3 घंटे खुद से दिमाग में जाएगा इसमें। 3 घंटे पेपर होता है। 1.5 घंटा मिलता है पेपर में एमसी का। क्या बोलूं मैं? 90 मिनट। कल भेज दियो एमसीक्यू 2:30 बजे से 5:30 बजे, तो फिर ये नहीं रहेगा, तो छोड़ दियो, फिर तो तू तो आ ही जाएगा 4 बजे। तो हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन करना तुम्हें समझ में आ गया? वाला आंसर नहीं निकला, मल्टीप्लाई करना था उसको बस, और 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में निकल गया एरिया। ये मल्टीप्लाई नहीं होगी। इसको तो मल्टीप्लाई करना नहीं, 9th क्लास में आ गए बच्चे। तेरे को भी नहीं आ रही मल्टीप्लाई? इधर देख, इसको 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 तीनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस कर दिया, पता नहीं था और क्या ये कपड़ा डालते नियम प्लस है। कुछ भी करो, ऐसी चीजें इसमें सेव हुई है, पूछ इसको। सुन के आ गया। ये तुम्हारे पेरेंट्स को दिखाने के लिए। एक मेरा दांत दिखाऊंगा नहीं सच में मार्क्स लाऊंगा। मास्क क्या लाएगा, इसमें क्या होता है मास्क लेकर आएगा तो? वीडियो में तो ये शकल तेरी आवाज तो आएगी। वॉइस चेंज करूंगा। वॉइस चेंज कैसे करेगा? अठारह सौ आ गया, ठीक है, 1200, 2400, 1800, ठीक है। ये क्या है? ये कहाँ से आ गया? वो वाला क्या, ये वाला ये वाला क्वेश्चन है। तो ये कौन सा क्वेश्चन दे रहा है मुझे तो करने के लिए? सॉल्व करो। 2 घंटे 3 घंटे 3 घंटे लगाती हूँ मैं पूरा फोन, 2.5 घंटे वो, 1.5 घंटे वो, 1.5 घंटे ये। कितनी जीबी बढ़ जाएगी? मैं जब भी तो यूट्यूब सेम ही रहती थी यूट्यूब का पोस्ट कर मैं देती वही डिलीट कर देती हूँ। मैं आपसे थोड़ा कर, मैं अक्टूबर से एक 1.5 महीना प्राइवेट डाल दो क्या? अच्छा देख, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर। कर। मैंने पागल है, मैं किसी को थोड़ा दिखाती हूँ, मैंने डाली भी है। मेरे आज तक किसी के व्यू नहीं आए, किसी कुछ भी नहीं आया। प्राइवेट पे थोड़ी आते हैं 1K तो हो गए इस पे इंस्टाग्राम पे। किसके हो गए? आपके 1 के कहाँ हो गए? शायद। हैक हो गया ना पर्सनल अकाउंट। कैसे चल मेरे से खुलता ही नहीं है वो, खुल जाएगा? नहीं खुल रहा। वो मैंने मेरा भी बंद हुआ था, भी मेरा बड़ा, मैंने भी बहुत खुल कोशिश की वो थी। हैक नहीं हुआ दी, कुछ दिन के लिए तो बंद हुआ है। यूपीएससी वाला देखो खुल के कुछ दिखा रहा है ना कि वो ईमेल वो अपना वो डालो, ये डालो, मैं डाल ही नहीं हो रहा। मैंने दिल से ऑन करवा दिया था। कह रही तुम्हारी पोस्ट डिलीट हो मेरा भी जाएगी यही ना, दिखाया था। वो करोगे तो, डालोगे तो ना, ये अपना पासवर्ड वगैरह डालोगे तो। नहीं ना नहीं नहीं मेरा भी दिखाया था, खुल जाएगी मेरा तो वापस। खुल जाएगा। कहाँ इतने दिन से काम बहुत ट्राई करो, देख मेरे उस पे फॉलोवर बढ़ते जा रहे हैं अपना भी, जबकि मैं चलाई नहीं रही उसको। मैं तो किसी और के फोन में 1000 से ऊपर हो गए मेरे फॉलोवर्स उस पे। तो वही तो कह रहा हूँ 1K हो गए। अब बढ़ने लगे, पहले नहीं बढ़ रहे थे। ये बात है तेरे को दिखाऊंगी वो अपना अकाउंट, खुलेगा ही नहीं। देखिए 5 आपकी फेसबुक आईडी से खुल जाएगा। ये बात है कब दंत हीरो लगाने सबको
आ गए लेना घर भेज दो। 10 मिनट 10 मिनट 50 50 50 50 ठीक है 7 7 600 5 अब इधर 600 500 दो के है अब 600 दो के बाद पॉइंट इधर देखिए यहाँ पे दो है यहाँ पे ऐसे इसमें करो ऐसे इसमें ठीक है। फिर इन सबको प्लस करके और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे निकाल के लाना घर से आंसर। नहीं निकलेगा तो मुझे बताना, मैं बताऊंगी क्योंकि तुम्हें मल्टीप्लाई ए लिखा दे तूने कितना किया है। ये दिखा बुक तेरी ज्योग्राफी नहीं है हैं? ठीक है मेरी कॉल साइंस है कर ले तुमने सारे क्वेश्चंस। पहले तो जो ये मुझे ये वाला एक वाला तो ये वाला करना होगा। 3 हो गए दो जो फिर ये तो मैं कर दूंगा तो और कोई नहीं पर मेरी चीटी बनने वाली है तब क्या समझा रहे हैं? ज्योग्राफी ये पता नहीं कैसे ये वाला सुना कौन ये सी यहाँ बोलेगा? अभी 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो इसको इसको सॉरी इसको मत लेना क्योंकि ये एम है। इसको ले जाओ उधर जाओ। ये इधर ले जाओ और ये इधर आ जाएगा। हाँ माइनस में फिर कर दे सॉल्व। 9 में 13 चले जाएगा कितना बचेगा 6 6 और 2 आ जाएगा 7 है ही इधर तो 2 से 6 को काट दे 3 और m तो m आ जाएगा हमारा 3 7 किसी का मिले डिवाइड में 3 डिवाइड बाय 7 क्या क्या करना पड़ता है ठीक है। ये कौन सा है ये वाला इंग्लिश का ये वाला सही था ये सही है। इसमें भी यही करना है। ये माइनस में है अब ये वेरिएबल है तो ये उधर नहीं जाएगा तो ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। हाँ उठा गया। अब ये इससे क्या हो जाएगा ये ना उधर जाके इसे इंटू तो 8 से ये क्या हो जाएगा तो 8 दिया 24 ठीक है। अब ये यहाँ पे 24 और यहाँ पे 2b ठीक है तो b इधर ही रहेगा और 24 इधर 2 से इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2 से 24 को काट दो तो 12 आंसर आ जाएगा हमारा b आ जाएगा 12। ये घर से करके लाएंगे सारा। अब देख इसमें ये करे क्वेश्चन आंसर इतनी देर कौन सा है सभी आप होगा ये इतनी देर करता है घर पे काम। इसको फिर तो बताना क्या होगा होगा। इसको ज़्यादा घंटे की जरूरत है ही नहीं। अब घर पे तो उसको पढ़ा लेंगे इंग्लिश पढ़ा देगा तो ठीक है। बहुत मालूम है इससे नहीं पढ़ा घर पे जाके इंग्लिश में ये तो इसीलिए ना कल इसको जल्दी छोड़ के देंगे यहाँ पे सारे ये ना पहले का फॉलो खाते आप ये इसका पेपर बहुत आसान था सारे इंग्लिश का भी बहुत आसान था मैंने पूरा सॉल्व कर दिया था सब पेपर। मैंने मेरे को तो खाई ली तू खाई ये किसका ज्योग्राफी है ये हो रही है तो यार बिजनेस तुम्हारे तीनों मेन सब्जेक्ट ना तीनों होने चाहिए थे। मेरे को लगा बिजनेस में कुछ हुआ है नहीं बिजनेस का कोई लेना देना नहीं तेरा ना ज्योग्राफी का होना हिस्ट्री चाहिए ज्योग्राफी और वो पॉलिटिकल तीनों होनी चाहिए। तीनों होना चाहिए बहुत क्योंकि ये तीन हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं होनी चाहिए हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है हमारा हिस्ट्री से अरे भाई क्या कुछ भी क्या करना पड़ेगा पुराने जमाने का पुराने जमाने को पढ़ के क्या करना है। पॉलिटिकल जो जुड़ी हुई है ना पॉलिटिकल वो हिस्ट्री से ही जुड़ी हुई है बिना हिस्ट्री के कुछ नहीं है। आज तो हिस्ट्री की वजह से ही है।